खेती की चर्चा परिवर्तन की करने हम यहाँ सिंगरी गांव में, और हमारे साथ यहाँ राजू जी खड़े, इनका परिचय लेते हैं। राजू जी अपना परिचय दीजिए। राजू कुमार। आपका नाम राजू कुमार है। आप कब से कर रहे हैं खेती? 2 साल से। अच्छा, ये बताइए कि पहले दवाई वगैरह छिड़कने में आपको क्या दिक्कत आता था? दिक्कत होती थी कि लेबर नहीं मिलती थी, और मौसम अगर पानी आए तो उसमें भी दवाई छिड़क नहीं पाते थे। मेहनत भी ज्यादा लगता होगा। मेहनत भी ज्यादा लगता था। तो यानी कि पहले आपको मेहनत भी ज्यादा लगता था, समय भी ज्यादा लगता था। तो ये स्टिल का मिस्ट ब्लोअर कहते हैं शायद इसे। तो जब से आप ये लिए हैं, इससे दवाई छिड़कने में कुछ आसानी हुआ? क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आया कि आदमी भी कम लगता है, समय की भी बचत है, और तो काम ज्यादा होता है। काम ज्यादा, मेहनत भी कम लगता होगा। तो आप इतने आसानी से बता रहे हैं, देखने में तो बहुत भारी लग रहा है। नहीं, आप भी उठा सकते हैं। ये हम भी महिला भी यूज कर सकती है। क्या बात है। तो इसको उठाने के बाद जब आप चलाते हैं तो कुछ कंपन वगैरह महसूस होता है? नहीं, आसान से आसान से। अच्छा, तो ये बताइए कि कितना एरिया कवर करता है ये? आपको 10 मिनट में 1 एकड़। 10 मिनट में 1 एकड़? यस। तो ये बताइए कि ये एक टाइम में कितना लंबा जा सकता है? 20 से 25 फुट चल जाएगा। 20 से 25 फुट। कभी कभार हवा हुआ तो उससे ऊपर भी चल जाता है। अच्छा, तो यानी कि इसका प्रेशर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है। यस। तो आप ये बताइए कितना घंटा इसको यूज कर सकते हैं? ये इसका मतलब 1.5 घंटा 1 लीटर में आप यूज कर सकते हैं। 1.5 घंटा 1 लीटर लगभग। अच्छा, तो मतलब कि जितना प्रेशर आप चलाएं, प्रेशर के अनुसार भी आपका यूज होगा। अच्छा, तो जो आपको दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहिएगा इसके बारे में? इसके बोलना चाहें कि ऐसा अगर मशीन यूज किए तो समय का भी बचत होता है, मजदूर का भी बचत होती है, और काम स्पीड होता है। ये सब कुछ होता है क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। जर्मन टेक्नोलॉजी है, यूरो 5 इंजन है ऑफ कोर्स, लेकिन इन्होंने इतनी तारीफ कर दी है, मेरा भी थोड़ा सा मन कर रहा है चला के देखने का। देख लें क्या? देख कर लीजिए। अब राजू जी जो रेगुलरली स्टील के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं दवाई छिड़काव में, इन्होंने परमिशन दे दिया कि हम भी इसको इस्तेमाल करके दे सकते हैं। पर ये तो बताइए कि आप खरीदे कहाँ से हैं? ये लिए हैं फ्लोराटेक रांची से। अब परमिशन मिल गई है, लेकिन यूज करने के पहले आई थिंक हम सब मान चुके हैं कि स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत भारी है, बट ऑनेस्टली बिल्कुल सही कह रहे थे राजू जी, ये बिल्कुल भी उतना भारी नहीं है जितना कि देखने में लग रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है कि ऑपरेट करना बहुत इजी है, एज अपोज टू शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती। और मुझे ये भी पता चला है कि इसकी जो फैसिलिटी है ना, इससे क्या होता है कि आप जब इससे प्रेशर मारते हो तो अगर आपके पेड़ों पे पौधों पे कोई कीड़े मकोड़े बैठे हैं तो वो तो उड़ ही जाते हैं, साथ में बिकॉज यू आर स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड, तो जो भी नुकसान हुआ होता है आपके पौधों को बेसिकली वो भी कवर हो जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बार इसको चला के देखते हैं। तो राजू जी आपने हमें वो दवाई छिड़कने वाला मिस्ट ब्लोअर तो दिखा दिया स्टील का, जो मैंने भी यूज करके देख लिया और बहुत ही मजेदार था, लेकिन ये क्या नया आइटम है? ये अर्थ ऑगर है। अर्थ ऑगर, ये क्या करता है? ये गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदता है मतलब कि? गड्ढा खोदता है, आप पौधा भी लगा सकते हैं, बांस बम्बू वगैरह सब लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अर्थ ऑगर जो बोल रहे हैं कि पौधा भी लगा सकते हैं, बांस भी लगा सकते हैं, लगभग कितना गड्ढा कर देता होगा? ये 2.5 फीट। 2.5 फीट तक कर देता है। लेकिन अगर किसी को उससे कम गड्ढा करना हुआ तो उसका ब्लेड भी है, 6 इंच 12 इंच का आता है ब्लेड। अच्छा, ब्लेड चेंज करके लगा सकते हैं। मतलब कि 4 इंच 6 इंच 8 इंच 12 इंच का ब्लेड आता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसको यूज करने में और मैनुअली गड्ढा करने में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन? इसमें देखिए, इसमें 1 मिनट में लगभग आपका 3 से 4 गड्ढा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप आदमी को लगा सकते हैं तो दिन भर में ज्यादा तो नहीं, 15 20 25 से लगा। हाँ, वो भी अगर गर्मी हुआ तो बहुत ज्यादा बैठ जाएगा 15 गड्ढा। तो मतलब 1 मिनट के अंदर 3 से 4 गड्ढे। यस। यानी कि पूरे दिन में तो बहुत सारा काम कर लेगा ये मशीन। और पेट्रोल वगैरह कितना लगता है? 1 लीटर में आप चला सकते हैं। 1 लीटर में कितना देर लगभग? 1 से 1.5 घंटा।
1 से 1.5 घंटा 1 लीटर में 1 मिनट में 3 से 4 गड्ढे कर लेता है, पौधा भी लगा देता है, 2.5 फीट तक नीचे भी चला जाता है और बांस भी आपको लगाना तो लगा देता है। ये तो ऑलराउंडर मशीन है। यस। अच्छा ये बताइए कि देख के बहुत भारी लग रहा है, भारी नहीं है, यूज करते कंपन वगैरह थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है? दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती। और भारी भी बहुत नहीं लग रहा है वैसे, नहीं, हम हल्का इसको देखें पकड़ के तो भारी तो नहीं लग रहा है। भारी नहीं लग हमको ये बताइए कि आपको इसको इस्तेमाल करने का क्या फायदा नजर आता है? इसमें देखिए टाइम का तो बचत होती है, मजदूर का भी बचत होती है, पैसा जो मजदूर को दीजिएगा, इसमें तेल लगा लेंगे तो शायद, और समय का सबसे बचत होती है सबसे ज्यादा। आप कह रहे हैं कि ये पौधा भी लगा लेता है, गड्ढा भी कोड़ देता है और बाम्बू भी लगा देता है, मतलब कि सब जो बांस उस लगा है ये हाँ, सब ये इसी से हुआ है? सब अर्थोवर का कमाल है ये सब। क्या बात तो सही कर रहे हैं भाई। स्टील के उपकरण है ही ऐसे कि कम पेट्रोल में साउंड भी कम है, वाइब्रेशंस भी कम है, थकान भी कम होती है, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, मेहनत कम लगती है और काम ज्यादा होता है कि नहीं राजू जी? तो इतनी सब बातें हो गई हैं इस अर्थ ऑगर के बारे में जो बहुत काफी तगड़ी मशीन लग रही है, तो एक बार चला के भी दिखा दीजिए। यस। तो जाते जाते इस अर्थ ऑगर के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मतलब ये मशीन है जो कम समय में ज्यादा भी काम करती है और कम खर्चा में बहुत काम करती है। बात तो सही है, कम खर्चा कम मेहनत काम ज्यादा करती है ना? तो ये बताइए ये कमाल का अर्थ ऑगर आपने लिया कहाँ से? फ्लोराटेक रांची से। फ्लोराटेक रांची। जितने भी हमने स्टील के उपकरण यहाँ रांची में देखे हैं, सब किसानों ने कहा है कि वो उन्होंने लिया है फ्लोराटेक रांची से, जो स्टील के डीलर है रांची में। तो चलिए फ्लोराटेक रांची चलते हैं और उनसे करते हैं बातें। भाई पूरे रांची के अलग अलग किसानों से तो हम लोग मिल चुके और सबके मुंह से हमने एक ही डीलर का नाम सुना, फ्लोराटेक। तो हम भी आ गए यहाँ रांची रेडियम रोड फ्लोराटेक के ओनर कपिल जी से मिलने और बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की करने। ब्रॉट टू यू बाय स्टील। तो स्टील इंडिया की तरफ से बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की के बारे में बात करने के लिए हम लोग फ्लोराटेक आ गए हैं और बैठे हैं कपिल जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्टील इंडिया के साथ जुड़ाव कैसा रहा और आप कब से इस बिजनेस में हैं? मैं एक्चुअली में एग्रीकल्चर के बिजनेस में 2007 से हूँ जी। मैं अपना स्टार्ट किया था कैरियर पहले ड्रिप इरिगेशन से, बाद में मेरे फार्मर्स को जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत होती गई मैंने उस तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड किया। तो करीब 2018 में मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे किसानों को और थोड़ा मॉडर्नाइज होना है, तो मैंने स्टील इंडिया से जो है सो संपर्क साधा और स्टील इंडिया का डीलर बना। ओके। तो आपने स्टील इंडिया को ही क्यों चुना बिजनेस साझेदारी के लिए? मेरा शुरू से ये हमेशा ये मानना रहा है कि प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट अगर फार्मर्स को दिया जाए, बेस्ट सर्विस वाले प्रोडक्ट्स, तो पूरे इस सेक्टर में स्टील इंडिया ही एक ऐसी कंपनी मुझे मिली जो कि पहले अपने किसानों, डीलर्स को पहले सर्विस पे फोकस्ड है जी। अगर आपके पास सर्विस सेंटर है तभी मैं स्टील का डीलरशिप दूंगा। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ स्टील। वाओ, एक्चुअली ये सही में बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अधिकतर लोग सर्विस की वजह से काफी परेशान रहते हैं कि कहाँ सर्विसिंग कराई जाए। करेक्ट। तो ऑब्वियसली अब हम ये जानना चाहते हैं कि स्टील इंडिया के क्या क्या उत्पाद हैं हमारे पास, क्या क्या रेंज है उन प्रोडक्ट्स की? देखिए स्टील इंडिया का रेंज तो बहुत सारा है और ये पायनियर है चेन साव में वर्ल्ड वाइड जी। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने फार्मर बेस, चूंकि मेरा एग्रीकल्चर बेस कस्टमर है जी, तो मैं एग्रीकल्चरल बेस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। अभी इधर पिछले 2 साल से जो है सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके। तो इन्होंने प्रोडक्ट्स की बात बोल के तो बता दी, लेकिन सर क्या आप हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखा भी सकते हैं? हाँ जरूर। तो स्टील के इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर सर एक सवाल मेरे मन में है, अगर आपको एक चीज पिक आउट करनी होती स्टील के बारे में क्वालिटी से रिलेटेड, तो आप क्या कहते हैं? स्टील इंडिया जर्मन बेस इंजन है और यूरो 5 इंजन है
और इसका जो है सो क्वालिटी हम जानते हैं कि जर्मन के इंजन्स बहुत अच्छे होते हैं शुरू से ही, और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। प्लस इनका जो है सो आफ्टर सेल सर्विस में बहुत सपोर्ट है। राइट। रेगुलर जो है सो इनका मतलब डेमो वैन्स वगैरह भी उपलब्ध होते हैं जी। प्लस ये आफ्टर सेल किसी प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट जो है ना, ये 10 साल तक देने का कमिटमेंट करते हैं। 10 साल? दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वाओ। तो यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, जिसमें जैसा आपने कहा डेमो वैन्स हैं, तो ये डेमो वैन्स जो है ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो वैन्स उन तक पहुंच जाएगी, कैसे? हाँ, हम लोग जैसे अगर किसी को इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए, डेमो चाहिए, तो हमारा बंदा, हमारा टेक्नीशियन प्रोडक्ट लेके जाता है, उनको डेमो दिखाता है जी। और उनको पसंद आता है तो वो मशीन जो है सो परचेज करते हैं। लेकिन जैसे ग्रुप्स में, ब्लॉक्स में, हम जैसे एसएचजी महिलाओं के साथ काम करते हैं जी। तो ब्लॉक वाइज भी हम लोग जो है सो डेमो करवाते हैं। उसमें हम डेमो वैन भेजते हैं, महिलाओं को खुद से चला के देखने का भी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करके देखिए कि यूज करने में कितना इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टील जो है वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि नए परिवर्तन लाए ताकि जो कृषि है और किसान है दोनों ही आगे बढ़े। तो मुझे ये बताइए कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और हमारे किसान कई बार शायद ना समझ पाए, तो आप कैसे उनको बताते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे समझाते हैं? नहीं, देखिए, किसान खुद में अपने आप में एक साइंटिस्ट है। बिल्कुल। और वो हम उससे अच्छा कोई रिसर्च करता नहीं है, क्योंकि वो अपना पैसा डाल के रिसर्च करता है खेती में। तो किसान हर उस चीज को पकड़ने को रेडी है जिसमें कि उसका बचत हो पैसे का। अभी अगर हम देखें जिस हिसाब से कृषि का स्थिति जो बन रखा है, लेबर का बहुत कमी है। बिल्कुल। जिसके चलते हमारे उत्पाद का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज गोइंग हाई। उस केस में अगर हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, और विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट अर्न मोर। तो इसलिए स्टील का जैसे अगर हम बात करें अर्थ ऑगर, तो हमारे किसान को हम ये समझाते हैं, ये अर्थ ऑगर जैसे 1 एकड़ में अगर आप कोई भी लत्तरदार पौधा लगाते हैं, करेला, खीरा, कुछ भी, तो उसमें करीब करीब 1100 बांस गाड़ने पड़ते हैं उसके लत्तर को खड़ा करने के लिए। ठीक है। उस 1100 बांस गाड़ने के लिए 1100 गड्ढे करने पड़ते हैं जी। अगर हम देखेंगे तो एक गड्ढे का मैनुअली करने में खर्च करीब 10 रुपए आता है। ठीक है। पर गड्ढे। लेकिन अगर इस अर्थ ऑगर से हम गड्ढा करते हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग मैन पावर, तो इससे जो है सो हम वही गड्ढे को जो है सो 3 रुपए में कर सकते हैं। 7 रुपए का मुनाफा एक्स्ट्रा। यस, करेक्ट। और ये बहुत है, ये अगर 200 से 250 गड्ढे पर आवर में इससे आप कर सकते हैं। 200 से 250 गड्ढे, मतलब ये अर्थ ऑगर ये एक मशीन है। सर ऐसी और भी मशीनों के बारे में बहुत सी मशीनें हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए हम बात करते हैं, ये हमारा FS 120 है। FS 120 को हम लोग ब्रश कटर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ अपने किसानों को उसको पैडी हार्वेस्टर के तौर पे यूज करने सिखाया है। ओके। अगर एक किसान 1 एकड़ में अगर धान की खेती करता है, तो धान की खेती करने के लिए जो है सो उसको जब कटाई करनी पड़ती है तो उसे कम से कम 8 लेबर की जरूरत होती है। हाँ। और ये 8 लेबर में जो है ना, ये उसका ये पार्ट जो है ना, ये अगर ऐड कर देते हैं हम उसमें ब्रश कटर में, तो आप इससे पैडी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 8 लेबर का मिनिमम खर्च आता है 2400 रुपए। ओके। लेकिन अगर हम इससे धान काटते हैं तो हम 3 घंटे में 1 एकड़ धान की कटाई कर सकते हैं, जिससे कि वो खर्च सीधा घट के जो है सो 600 रुपए हो जाता है। बिल्कुल। और प्लस जो है सो हमारी महिलाएं जो है ना, इसको एसएचजी ग्रुप में आपस में एक दूसरे को शेयर करती हैं, एक दूसरा मशीन। राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको ये करते हैं, बने सेल करते हैं। दिस इज आवर टेक्निक। चूंकि वो किसानों को दिखना चाहिए कि ये मशीन अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें इसका बेनिफिट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ ऑगर के बारे में भी बता दिए सर, और इस मशीन के बारे में भी जो इतना पैसा बचाती है। लेकिन ये मशीन क्या है और ये मशीन क्या है? देखिए, ये मिस्ट ब्लोअर है। ये स्प्रे में काम आता है। ठीक है। जो किसान जब खेती करते हैं ना, तो अभी जो वो मैनुअल स्प्रेयर यूज करते हैं तो उससे एक एक बेड में स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन इस मिस्ट ब्लोअर से अगर स्प्रे करते हैं तो हम एक साथ में 5-5, 7-7 बेड स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें भी उनका टाइम बहुत सेव होता है। ठीक है। प्लस ये जो है इंटर कल्टीवेटर है। ओके। इंटर कल्टीवेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे ड्रिप के किसानों को है। अच्छा। ड्रिप का 2 बेड के बीच की जो दूरी होती है वो 1 फीट होती है, और उसमें जब आप देखेंगे तो बरसात में चाहे दूसरे टाइम में बहुत सारे घास हो जाते हैं। जी।
तो उसमें जो है सो हम इंटर कल्टीवेटर से उस घास की निकाई गुड़ाई कर देते हैं। तो जब हम दवा स्प्रे करते हैं पौधों में, तो वो घास वाला जगह अगर साफ रहेगा ना, तो वहां पे कीड़े नहीं जाएंगे। राइट। तो इसके बारे में तो पता चल गया, लेकिन एक और चीज है जो बिल्कुल कट्टा जैसे लग रही है, सर ये क्या चीज है? काफी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत बढ़िया चीज है। एज स्टील हमेशा जो है सो परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है जी। और हर साल कुछ नए नए अच्छे प्रोडक्ट्स लाता है एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। तो ये एक डोमेस्टिक जो है सो चेनसाव है, छोटा। जैसे हम जब गार्डन में खेती करते हैं तो छोटे छोटे हमारे जो पौधे होते हैं उनके भी मोटे डाल हो जाते हैं, तो वो जब बड़े ब्रश कटर्स नहीं यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं। जैसे हमारे आश्रम्स वगैरह में भी लोग इसको गुलाब की कटाई के लिए, प्लस जो हेजेस होते हैं उसकी कटाई के लिए, वो सब में ये यूज करते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है और बहुत सस्ता भी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फार्मिंग नहीं, इसको घर में गार्डनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, राइट? एकदम कर सकते हैं। कितनी फैसिनेटिंग चीज है। इसे कहते हैं परिवर्तन यार। अगर कांस्टेंट परिवर्तन रहेगा तभी उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। सर एक और चीज मैंने देखी जो वैसे तो शायद मुझे समझ में आ रहा है कि क्या है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये स्टील का स्पेशल लुब्रिकेंट है, ओके, टूटी, जो स्टील के इंजनों में डाला जाता है। अच्छा। इससे हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। ऑलराइट। इसलिए हमारे किसान जो है सो बाहर के किसी मोबिल को ना यूज करके ये स्टील का ही लुब्रिकेंट यूज करते हैं। Okay. इससे हमारे इसकी लॉन्जिविटी ज्यादा अच्छी मिलती है मशीन की। ऑलराइट। जैसा कि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है सर्विस, क्योंकि आपकी मशीन सिर्फ तभी तक सही चलेगी जब तक कि उसे सही सर्विस मिले। और मैंने ये सुना है कि स्टील के ये रिक्वायरमेंट है कि इफ यू आर अ डीलर यू हैव टू हैव अ सर्विस सेंटर। मैंने सेटअप यहाँ देखा है, तो सेटअप आप भी देखिए, और मैं आपकी टीम से भी मिलना चाहूंगी जो यहाँ पे सर्विस करती है। ये पूनम कुमारी है, ये हमारा स्टील का जो मार्केटिंग है वो यही हैंडल करती हैं, और शी इज वेरी गुड इन मार्केटिंग स्टील प्रोडक्ट्स टू द वुमेन फार्मर्स एंड द डोमेस्टिक फार्मर्स। वंडरफुल। ये सुभाष जी हैं। सुभाष जी जो है सो पूरे सर्विस, जो भी हमारा प्रोडक्ट्स का सर्विस का रिक्वायरमेंट है वो सुभाष जी हैंडल करते हैं स्टील का। वंडरफुल। तो हमने यहाँ पे फ्लोराटेक की टीम से तो मिल लिए, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कपिल जी कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निरंतर, जैसे कि हमें खेती में तरक्की करना है और निरंतर परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमें स्टील का सहयोग चाहिए। स्टील के निरंतर नए उत्पादों को हमें अपने खेती में यूज करना चाहिए, और स्टील के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, विश्वसनीय हैं, उसकी सर्विस भी आपको हमेशा मिलेगी। स्टील के प्रोडक्ट्स के लिए आपको किसी भी तरह के मदद की जरूरत है तो आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फ्लोराटेक में आके रेडियम रोड में हमारे यहाँ हमसे मिल सकते हैं। चाहे आपको फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, हम ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। तो स्टील का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप स्टील का प्रोडक्ट एक बार यूज करिए, आप उसे बार बार यूज करेंगे। धन्यवाद। तो बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की जारी रहेगा, और जैसा कि स्टील वाले कहते हैं, स्टील के उपकरण लाए परिवर्तन। कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जोहार। बिग एफएम से हमें रांची की राशि और स्टिल प्रेजेंस। बात खेती की, चर्चा परिवर्तन की हम करने आ गए हैं झारखंड में, जहां हमने किसानों से बात की, डीलर से बातें कर रहे हैं, स्टिल से भी बातें कर रहे हैं कि वो क्या नए परिवर्तन लाकर देश में एग्रीकल्चर को, किसानों को आगे उन्नति के पथ पर लेकर जा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं। जोहार सर। जोहार। प्लीज अपना एक परिचय दीजिए। झारखंड। जोहार राशि जी। जोहार बिग एफएम। मैं मृत्युंजय डे, मैं जोनल मैनेजर सेल्स ईस्ट स्टील इंडिया में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। 6 साल से। तो सर हमें ये बताइए कि बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ स्टील आपको क्या सबसे अच्छी लगती है इस कंपनी के बारे में बात? इस कंपनी की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, मतलब जो स्ट्रेंथ है, यूएसपी है हमारा, दैट इज सर्विस एंड क्वालिटी, जिसपे हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राइट। अनकॉम्प्रोमाइज क्वालिटी देते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी देते हैं। देखिए, हमारी जो कंपनी की शुरुआत जर्मनी से हुई थी वो होती 1926, ऑलमोस्ट 100 साल पहले। 100 साल। तो ये 100 साल की जो लेगेसी है, इसको हमें और 1000 साल लेके जानी है। तो वो एक ही तरीके से हो सकती है कि कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा, हमें बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगा, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी मशीन्स देनी पड़ेंगी, एंड उसके साथ आफ्टर सेल्स सर्विस।
वेल ही इज एब्सोल्युटली राइट। और अभी तक हमने जितने किसानों से, डीलर से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि स्टील की खासियत यही है। पर सर मुझे एक बात बताइए कि जब हम कह रहे हैं क्वालिटी और सर्विस, लेकिन ऐसी और क्या खास बात है और स्टील क्यों इतना फोकस कर रहा है कि परिवर्तन से आगे उन्नति की ओर जाना है? इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन। ये जो समय आ रहा है आप देख रहे हो ना, हम लोग जिसको बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन, True. मतलब कृषि यंत्रीकरण। जी अभी क्या हो रहा है कि जो लैंड साइज थी वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे उदाहरण की तरफ। जैसे मेरे पापा के पास 5 एकड़ थे जी पापा के 2 बेटे, मतलब मैं और मेरा भाई, तो वो उसमें बटे तो 2.5 एकड़ हो गए। Right. अभी हमारे नेक्स्ट जनरेशन, तो लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है। और लैंड होल्डिंग जब छोटी होती है, इसमें आप बड़े मशीन जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह, बड़े मशीनरीज का आप उसमें उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि वो फायदेमंद नहीं होता। जी तो अभी समय आ रहा है छोटे यंत्रों का। बिल्कुल एंड हमारी कंपनी स्टिल जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ शुरू से इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो मुहिम है कि इसको किसान खेती बाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, जी। क्योंकि हमारा जीडीपी इसी पे डिपेंडेंट है। एब्सोल्युटली एंड वन स्टेटमेंट आई वांट टू कोट हियर, लाइक हमारा जो एग्रीकल्चर, हमारा जो कल्चर वो एग्रीकल्चर ही है। बिल्कुल। अब वो तो हमारे ये कल्चर जो है, कल्चर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं छोटे मशीनरी से, बिल्कुल तो जिसमें हमारा फोकस है। और ये निरंतर परिवर्तन हम लोग किए जा रहे हैं। वेल यू नो, जैसा इन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन है ये लगातार हो रहा है, स्टिल की तरफ से नहीं बल्कि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करे, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करे। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टिल इंडिया के प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल करें, वो कृषि से जुड़े हुए हो या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हो, किसी से भी जुड़े हुए हो, आप उसके इस्तेमाल करें, भरोसा से करें, क्योंकि ये 100 साल पुरानी कंपनी है जो 2 चीजों में टिकी हुई है। एक है क्वालिटी और दूसरी है आफ्टर सेल सर्विस, जो आप हर जगह देख रहे होंगे, अपने डीलर लोग से भी मिले होंगे। हमारे डीलर जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, जी जेन्युइन सर्विस देते हैं, तो आपको सर्विस में कोई भी दिक्कत आएगी हम हैं। और हमारी क्वालिटी ऐसा है कि सर्विस में थोड़ा हम लोग मेंटेनेंस में ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऐसा है कि सर्विस इश्यूज कम ही आते हैं। जी इसके अलावा आपको स्टील रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर और वेबसाइट में संपर्क करें। स्टील उपकरण अपनाइए, परिवर्तन के साथ जीवन में खुशहाली लाइए। क्या बात है, जैसा कि स्टिल वाले कहते हैं, स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन। स्टिल उपकरण लाए परिवर्तन।